Good morning students, welcome back in the class of computer science. We are in the fourth chapter, that is conditional control statements, and day is 24th of August, that is Tuesday. So in this chapter we had already studied about the topics like basic elements of the QBasic, in which we have studied about constant and variables, then different go-to statements, and today we will study about if-else statements and if statements and else with and if statements. So let's begin. First of all, if-else statement. If we need additional conditions in the if-then statement, the if-else statement is used. So आप जानते हैं कि जब हमें कोई भी एक सिंगल कंडीशन चेक करना होता था तो हम यूज करते थे इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना होता था, सपोज 2 कंडीशंस को चेक करना है, तो हम इफ़ देन फिर एल्स का यूज कर लेते थे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो, एडिशनल कंडीशंस को चेक करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे? इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। This statement is used when more than one conditions have to be evaluated and only one condition is true. तो एक से अधिक कंडीशन को इवेलुएट करना है, चेक करना है, लेकिन उनमें से कोई एक ही कंडीशन क्या है? ट्रू है। So we can have as many else if statements as we want depending on the conditions to be checked. तो हमारे पास जितने हम चाहें उतने एल्स इफ़ के अंदर हम कंडीशंस दे सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कंडीशंस पे। दिस स्टेटमेंट वर्क्स बाय चेकिंग द फर्स्ट कंडीशन। ये जो एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा? दिस स्टेटमेंट्स वर्क बाय चेकिंग द फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन चेक होगा, इफ़ इट इज़ ट्रू सो फर्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगा इसका वो प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज अगर फर्स्ट फॉल्स हो गया तो फिर सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, फिर सेकेंड भी अगर फॉल्स है तो फिर थर्ड कंडीशन चेक होगा, थर्ड भी अगर फॉल्स है तो फोर्थ होगा। ऐसे करते हम एक टॉप से लेके बॉटम तक जितने भी कंडीशंस होंगे सबको इवेलुएट किया जाएगा, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब उस कंडीशन में जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एल्स पार्ट केवल और केवल एक ही कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा, रन करेगा, जब सारे के सारे कंडीशंस क्या होंगे? फॉल्स होंगे। इसके बाद से कह रहा है कि एंड इफ अगर हमारा इफ वाला स्टेटमेंट कोई भी ट्रू हो गया तो हम कहाँ चले जाएंगे? उस स्टेटमेंट को रन करा के एंड इफ स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे इसको हम समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। लेट अस राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डिवीजन ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इनपुट। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक प्रोग्राम चेक कर रहे हैं जिसमें एक बच्चे का परसेंटेज हम उसमें इंटर करेंगे। अगर उसका परसेंटेज 60 से ज़्यादा है या 60 के बराबर है तो प्रिंट होगा फर्स्ट डिवीज़न। फिर अगर उसका परसेंटेज 50 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम है तो क्या चेक होगा? प्रिंट होगा सेकेंड डिवीज़न। और अगर उसका परसेंटेज 40 से ज़्यादा है लेकिन 50 से कम है या 40 के बराबर है तो प्रिंट होगा थर्ड डिवीज़न। अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट रन कर जाएगा और फेल प्रिंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से इंटर मार्क परसेंटेज। तो जो भी यूज़र इंटर करेगा वो MP में स्टोर हो जाएगा। इफ़ MP इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, अगर MP की वैल्यू 60 से ज़्यादा है या 60 के बराबर है, देन प्रिंट फर्स्ट डिवीज़न। तो फर्स्ट डिवीज़न प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ़ MP परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, देन प्रिंट सेकेंड डिवीज़न। तो सेकेंड डिवीज़न को प्रिंट कर देंगे। एल्स इफ़ सेकेंड MP इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, देन क्या प्रिंट होगा? थर्ड डिवीज़न। और अगर इनमें से भी 40 से भी डाउन है उसका नंबर तो फिर क्या होगा? एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा जिसमें लिखा होगा फेल, और इसके बाद से एंड इफ स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा। हियर द यूजर इज आस्क्ड टू इंटर मार्क्स परसेंटेज इनिशियली द कंडीशन MP परसेंट। देखिए यहाँ पे इसका अगर आउटपुट आप देखें तो 57 उसने क्या किया है? इंटर किया है यूज़र ने। तो 57 किस कैटेगरी में है? सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड डिवीज़न में। तो प्रिंट हो गया है सेकेंड डिवीज़न।
सो अगर परसेंटेज उसका 60 से ज़्यादा है या बराबर है तो इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट फर्स्ट डिवीजन इज एग्जीक्यूटेड, इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स द नेक्स्ट कंडीशन MP परसेंटेज इज इक्वल टू आर ग्रेटर दैन 50 इज एवेलुएटेड। सो अगर ये भी ट्रू नहीं होता है सो क्या होगा, थर्ड डिवीज़न जो फॉल्टी वाला कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर उससे भी कम है परसेंटेज तो एल्स पार्ट में नोटिस दैट द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स। तो जब सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो एल्स वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा और उसमें फेल प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद से है एंड इफ स्टेटमेंट। तो एंड इफ स्टेटमेंट हमने आपको बताया कि केवल और केवल इफ़ के लूप में यूज होता है, यानी कि जहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज होगा वहीं पे एंड इफ़ का यूज होगा। एंड इफ़ बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें इफ़ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट कर चुका है और अब हम एंड इफ़ पे कमांड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर इंटर करेंगे और एक कंडीशन देंगे कि अगर वो नंबर 10 से ज़्यादा है तो प्रिंट होगा नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10, अदरवाइज प्रिंट होगा नंबर इज़ लेस दैन 10 या नंबर इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10। तो बस इसी को देखते हैं। हमने क्या किया, क्लियर स्क्रीन चलाया, सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लिया। फिर हम इनपुट x यानी कि कोई भी इनपुट करवाएंगे हम यूजर से। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 10, अगर x की वैल्यू 10 से अधिक है प्रिंट कर दो x इज़ ग्रेटर दैन 10। तो क्या प्रिंट हो जाए, x इज़ ग्रेटर दैन 10। एल्स प्रिंट x इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10, अदरवाइज क्या प्रिंट करो, x जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। एंड इफ़ एंड, और इसके बाद से अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट हो गया तो एंड इफ पे आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो इस तरह से करके अगर आप इसको चेक करें तो पहले वाले में यूज़र ने 9 इनपुट किया है, देखिए यहाँ पे तो 9 इनपुट किया, 9 की वैल्यू क्या है, 10 से कम है तो मैसेज आ गया x इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10। और सेकेंड कंडीशन में अगर आप देखें यहाँ पे 15 जो है वो यूज़र ने इनपुट किया, 15 की वैल्यू क्या है, 10 से अधिक है तो मैसेज आ गया x इज़ ग्रेटर दैन 10। तो इस तरह से करके आप कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। लास्ट है एल्स विथ एंड इफ स्टेटमेंट। द एल्स इफ कमांड अलाउज यू टू परफॉर्म ए सेकेंडरी एक्शन इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अनलाइक एल्स द टास्क इज ओनली परफॉर्म्ड इफ ए स्पेसिफाइड स्टेटमेंट इज ट्रू एज शोन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो एल्स इफ़ कमांड का यूज क्या होता है कि अगर आप इफ़ कमांड के अंदर कोई भी प्रोग्राम रखते हैं और वो फॉल्स हो जाता है, उस कंडीशन में हमारा एल्स इफ़ एग्जीक्यूट होगा और एल्स इफ़ क्या करेगा, जो भी सेकेंडरी एक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। तो आइए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं a और उसमें वैल्यू दे रहे हैं 10। तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू 10, यानी a में क्या स्टोर हो गया, 10। इफ़ a इज़ इक्वल टू 5, अगर a की वैल्यू 5 के बराबर हो तो देन प्रिंट करो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू यहाँ पर फॉल्स होगा, नहीं एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, a की वैल्यू क्या है, 10 हमने दिया है, तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5, इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो फिर सेकेंड क्या है, एल्स इफ़ a इक्वल टू 10। अब हमने दूसरा सेकेंडरी एक्शन दिया जो एल्स इफ़ का वर्क था, इसमें हम कंपेयर किए कि क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है, तो यस, a में हमने 10 स्टोर किया था, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो स्टेटमेंट 2 जो है ये वाला लाइन ये प्रिंट हो जाएगा और फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इस तरह से करके स्टेटमेंट 2 देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, इसका आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है। यही था आपके इस चैप्टर नंबर 4 में कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे। तो इसी पे बेस्ड हमने आपको ये होमवर्क दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूज ऑफ एल्स विथ एंड इफ स्टेटमेंट। तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है। सेकेंड है, व्हेन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो आपको बताना है कि हम कब इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।